फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये एक फिनोमेना है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। कि आपने किसी मेटल के ऊपर लाइट फॉल कराई, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर सर्किट के अंदर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वो क्या देने वाले हैं, करंट जनरेट करने वाले हैं। यानी आपकी जो लाइट एनर्जी आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। क्लियर है? तो देखो, द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो भी करंट प्रोड्यूस करेंगे, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड फोटो करंट, उसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे मैंने एक ग्लास ट्यूब ले ली, यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है, यहाँ पे इस विंडो के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर है, ये विंडो है। यहाँ पे आपके पास एक प्लेट होने वाली है जिसको हम नाम देते हैं प्लेट सी, जिसका नाम होगा इमीटर प्लेट। और यहाँ पे एक प्लेट होने वाली है जिसको नाम देंगे ए, और ये होने वाली है कलेक्टर प्लेट। यहाँ पे ये जो प्लेट होगी ये आउटर सर्किट के अंदर कनेक्टेड होने वाले, यहाँ पे एक की लगी हुई होगी, यहाँ पे इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और ये पॉजिटिव, यानी आपके पास ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे रियोस्टेट, और यहाँ पे कनेक्टेड होगा माइक्रो एमीटर, ताकि जो भी करंट आएगा वो पता लग जाए, ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है V, यहाँ पे की को K से डिनोट करेंगे, रियोस्टेट RH। और इस प्लेट का नाम जो है हमारे पास, इसका नाम है इमीटर प्लेट। मेटल प्लेट सी कौन सी है, इमीटर प्लेट। यानी ये क्या करने वाली है, ये इमिट करने वाली है इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस मेटल प्लेट के ऊपर लाइट आके गिरने वाली है, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होगी। सेकंड, ये जो प्लेट होगी इसका नाम होगा मेटल प्लेट ए, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हमने सी क्यों नाम नहीं दिया, कलेक्टर है तो इसको सी बोल देते, इसको ए बोल देते। बट एक्चुअल में यहाँ पे ए और सी का मीनिंग है कैथोड और एनोड, यानी ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इसको एनोड नाम दिया गया। और ये नेगेटिव से है तो इसको सी बोल दिया गया, सी का मतलब है कैथोड। ये आपके पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होने वाला है कि इसके अंदर हमारे पास एक इमीटर प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जो लाइट को सेंस करके इसके ऊपर लाइट गिरेगी, लाइट इंसिडेंट होगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने वाले हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे, तो उनको ये कलेक्टर प्लेट क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट बोला गया है। यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ होता है, यहाँ पे की लगी हुई है, सेल या बैटरी कनेक्टेड है, रियोस्टेट है, और एक माइक्रोमीटर है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है। और यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या होने वाला है, एक सोर्स ऑफ लाइट होने वाला है, सोर्स ऑफ लाइट। क्योंकि आपको पता है कि जब लाइट इंसिडेंट होगी, ठीक है, मेटल प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने वाले हैं। यानी ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है। ठीक है, तो देखो इसका वर्किंग समझते हैं कैसे काम करेगा। तो देखो सबसे पहले मैंने कहा इस सोर्स से आपके पास लाइट निकलेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की लाइट आ रही है। सबसे पहले ये लाइट, जितनी जो भी लाइट आ रही है उसको ये फिल्टर क्या करेगा, चेक करेगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड। तो देखो आपको पता है कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम किसकी जरूरत होती है, वर्क फंक्शन की। ये मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो यहाँ पे अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाले। तो ये आपके पास जो भी सोर्स से लाइट आ रही है उसको ये फिल्टर क्या करेगा, चेक करेगा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम के बराबर या मिनिमम से ज्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सकते हैं, तो उनको तो पास होने देगा। और मिनिमम से कम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रे को वो क्या कर देगा, वहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट आके फिल्टर पे गिरेगी, फिल्टर से फिल्टर होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी, वो इंसिडेंट होने वाली है फोटो सेंसिटिव प्लेट या फिर इमीटर प्लेट सी के ऊपर। जैसे लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो यहाँ से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, और एब्जॉर्ब करके यहाँ पे क्या होने वाले, एक्साइटेड हो जाने वाले हैं, बाहर निकल जाने वाले। और बाहर निकल कर ये किधर की तरफ मूव करेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ। कलेक्टर प्लेट इनको आउटर सर्किट में फ्लो कराएगी, और जैसे आउटर सर्किट में वो फ्लो करेंगे तो आपका जो माइक्रो एमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या मिलता है, करंट मिलता है। आया समझ में? यानी एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ से सोर्स से लाइट आई, फिल्टर होने के बाद इंसिडेंट प्लेट, ये इंसिडेंट हुई इस इमीटर प्लेट के ऊपर, इमीटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वो मूव करे, वो एक्सेलरेट हुए किधर की तरफ, कलेक्टर प्लेट की तरफ। कलेक्टर प्लेट उनको कलेक्ट करके आउटर सर्किट में फ्लो करा देगी,
और आपको क्या मिलने वाला, करंट मिलने वाला। यही इसकी वर्किंग है सिंपल सी। समझ में आया क्या होने वाला है। बट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझना, तो वो इसी से पूरा का पूरा आगे का चैप्टर चलने वाला है कि कैसे काम होने वाला है। मैंने यहाँ पे बोला कि ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए h/0। ठीक है, मान लो कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है मिनिमम एनर्जी की 5 eV, यानी 5 eV इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। इससे कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, इस एनर्जी को नाम देंगे h/ν। लाइट की एनर्जी कितनी होने वाली है, h/ν। ठीक है, इसके वैल्यू में मान लेता हूँ, मान लो अभी आपके पास वैल्यू कितनी है, 4 eV है। तो आप क्या कर रहे हो, जो भी h तो दोनों में सेम है, यानी आप क्या कर रहे हो, जो भी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करा रहे हो वो क्या है, मिनिमम से कम दे रहे हो। तो एनर्जी भी मिनिमम से क्या आ रही, कम आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। फिर आपने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज कर दी, मतलब एनर्जी कितनी कर दी, 5 eV। मिनिमम भी कितनी चाहिए थी, 5 eV इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। तो 5 eV चाहिए और 5 eV आपने दे दी, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। बट अगर आपने और ज्यादा एनर्जी दी, मान लो 6 eV दी, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 5 eV से तो वो तो मिनिमम बाहर निकलने के लिए चाहिए, बाहर निकल जाएंगे, और बची हुई 1 eV से वो मूव करेंगे। वो कौन सी एनर्जी है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। यानी अगर आप देखोगे तो बची हुई 1 eV से क्या जाने वाले हैं, वो ये मैक्सिमम उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी, 1 eV। आपने 6 की जगह मान लो 7 eV कर दिया, तो यहाँ पे 5 तो फिक्स है, इधर कितनी चली जाएगी, 2 eV। और इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद क्या करने वाले हैं, कलेक्टर प्लेट की तरफ एक्सेलरेट करने वाले हैं। कि यहाँ पे लाइट आई, ये आके गिरी किस पे, इमिटर प्लेट पे, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, और इमिट हुए तो मिनिमम एनर्जी तो इमिट होने के लिए जो वर्क फंक्शन चाहिए था उतना तो यूज में ले लिया, और जो बची हुई एनर्जी है उनसे वो किधर की तरफ भागेंगे, एक्सेलरेट होंगे, किधर की तरफ दौड़ेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ। और कलेक्टर प्लेट क्या करेगी, उनको आउटर सर्किट में फ्लो कराएगी, वो करंट प्रोड्यूस कर देंगे। समझ में आ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी मिनिमम के अलावा एक्स्ट्रा एनर्जी आती है वो सारी की सारी किसके अंदर जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो उनको स्पीड प्रोवाइड कराती है। यही देखो इसका कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है कि इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर क्या क्या चीजें है। C is a photosensitive plate which is called emitter plate and A is metal plate which is called collector plate। C को फोटोसेंसिटिव प्लेट है जिसको इमिटर नाम दिया गया है, और जो आपकी मेटल प्लेट है इसको क्या बोला गया, कलेक्टर प्लेट। ए ट्रांसपेरेंट विंडो W is sealed on glass tube which can be covered with a filter for light of particular radiation. This will allow the light of particular wavelength to pass through it। कि जो फिल्टर होगा, फिल्टर पे लाइट आएगी और वो फिल्टर क्या करेगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ही पास होने देगा, मतलब या तो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा हो। ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी को या फिर वेवलेंथ को पास होने देगा। ठीक है, the plate A can be given desired positive or negative potential with respect to plate C using this arrangement of battery micro emitter is connected to measure the photo current in the circuit। ये एक और चीज बोल रहे हैं कि आप इस बैटरी जो आपने कनेक्ट करी, अभी हमने बिल्कुल यूज में नहीं लिया, इसके ग्राफ के अंदर बात करेंगे कि आप चाहो तो इसको कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव दे सकते हो, तो इसके ऊपर इमीटर पे नेगेटिव आएगा, या फिर आपने उल्टा भी इसको कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। एमीटर प्लेट पे इसके ऊपर, कलेक्टर प्लेट के ऊपर आपने क्या किया, नेगेटिव किया, तो इमीटर पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि आप बैटरी के डायरेक्शन क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास ये वर्किंग की अगर हम बात करें तो व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की यानी थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स as after being filtered by filter fall on photosensitive plate, photo electrons ejected या emitted from C which can get accelerated towards the plate A and the electrons flow in the outer circuit, hence micrometer shows deflection। सिंपल सी कहानी कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी किसी भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फिल्टर से फिल्टर होने के बाद जाके गिरेगी आपकी इमिटर प्लेट के ऊपर, इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे किधर की तरफ, एक्सेलरेट होंगे कलेक्टर प्लेट की तरफ। कलेक्टर प्लेट की तरफ एक्सेलरेट होने के बाद क्या होने वाला है, वो आउटर सर्किट में फ्लो करेंगे और माइक्रो एमिटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा, मतलब लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसकी वर्किंग।